महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में फूट। चुनाव से पहले शरद पवार ने दिया गठबंधन तोड़ने का संकेत। शरद पवार ने एक ही मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को किया अनदेखा। राहुल गांधी ने भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार से नहीं मिलाया हाथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां आज कांग्रेस से दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं। जिस कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो सातवें आसमान पर था, वो कहीं ना कहीं जमीन पर अब आ गिरा है हरियाणा चुनाव के बाद। जी हां, और अब इसका रिजल्ट जो है वो दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से एक तरफ तो तमाम विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए दे रही हैं, यानी कि बार बार पे पाठ पढ़ाया जा रहा है, बार बार पे नसीहत दी जा रही है। तो अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी एनसीपी के प्रमुख यानी कि शरद पवार जो हैं वो राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि शायद उन्हें अब कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहना है। दरअसल ये बातें इसीलिए सियासी गलियारों में इस समय पर हो रही हैं क्योंकि इस समय पर जो है वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर एक ही सभा, एक ही मंच पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं और उनसे हाथ मिला रहे हैं। पर वहां पर बैठे हुए शरद पवार ने ना ही तो राहुल गांधी से हाथ मिलाया और एक तरफ शरद पवार ने कर दिया दोनों को अनदेखा, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी जो है वो शरद पवार को अनदेखा करते हुए जाकर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। और यहां इस वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है एनसीपी की प्रमुख शरद पवार की, ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से नाराजगी जो है वो अब सामने आ रही है महाविकास अघाड़ी गठबंधन की। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के ही दौरान यही गठबंधन बढ़ चढ़कर कर रहा था प्लानिंग और कह रहा था कि अब तो लोकसभा चुनाव में जनता ने मोदी सरकार के लिए आईना दिखा दिया है, अब तो देश से मोदी सरकार की विदाई होने वाली है। और इसी तरीके के ख्वाबों को लेकर आगे बढ़ी थी कांग्रेस पार्टी, जिसे लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने सिर्फ और सिर्फ 99 सीटें दी और इन्हीं 99 सीटों को लेकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी ज्यादा बूस्ट हुआ था और यही कॉन्फिडेंस जो है वो अब जमीन पे आ धरा है। जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने अब कांग्रेस के लिए आईना दिखा दिया है। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और इसी के साथ शरद पवार और कांग्रेस का जो है वो एक महागठबंधन है जिसे महाविकास अघाड़ी भी कहा जाता है। पर अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव आने से पहले ही, यानी कि देखिए अभी तो महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही जिस तरीके से महाराष्ट्र के इस गठबंधन में जो है वो एक बड़ी फूट नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी अनदेखी कर रहे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार ने भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे कि वो मंच पर हैं ही नहीं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है वो अब टूटने की कगार पर है। पार्टियां एक दूसरे को संकेत दे रही हैं, विपक्ष जो है वो लगातार कांग्रेस को आंख दिखा रहा है, लगातार कांग्रेस को नसीहत दी जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब चुनाव आने वाले हैं और यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का कई बार पर यह बयान सामने आ चुका है कि इस बार उनका
अहम मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र की महायुति सरकार को हटाना है। पर सरकार को कैसे हटाएंगे जब खुद में ही इतनी ज्यादा अनबन जो है वो महाविकास आघाड़ी में नजर आ रही है। एक तरफ तो महाविकास आघाड़ी अपने ही नेताओं से परेशान है, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्रहार जो है वो विपक्षी पार्टियां इस समय पर करती हुई नजर आ रही हैं और ज्यादातर कांग्रेस पर हमला और नसीहत भी की जा रही है। और इसी बीच में अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सरकार ने ओबीसीओं को लेकर भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेल दिया है। और अब ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र की सरकार का। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र की कैबिनेट सरकार ने अब ओबीसी वोट को साधने के लिए और उनके हित के लिए एक फैसला लिया है। और फैसला ये था कि महाराष्ट्र सरकार जो है, यानी महाराष्ट्र सरकार केंद्र से ओबीसी में गैर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा मौजूद 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपए सालाना करने के लिए जो है वो आवेदन करेगी और अनुरोध करेगी। यानी कि इसका मतलब है कि महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर तय करने की जो मौजूदा सीमा 8 लाख है उसे 15 लाख कर दिया जाए। और ये फैसला जो है वो यानी कि ये फैसला महाराष्ट्र में अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आया है। और देखिए, यहां पर बताना यह भी जरूरी है कि ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए गैर क्रीमी लेयर आरक्षण प्रमाण यानी कि इसके लिए जो है वो गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। और ये प्रमाण पत्र जो है वो प्रमाणित करता है कि उस व्यक्ति की पारिवारिक आय जो है वो निर्धारित सीमा से कम है। और ओबीसी को लाभ पहुंचाने का दाव जो है वो यहां पर भाजपा का जो है वो एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस के ऊपर जो है वो बड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात अगर विपक्षी पार्टियों की करें तो ये भी विपक्षी पार्टियां लगातार जो है वो अनुसूचित जाति के वोटरों को जो है वो लगातार लुभाने का काम करती है। पर यहां पर जो है वो चुनाव से पहले ही महायुति सरकार की तरफ से ओबीसी वोटर को अपनी तरफ करने के लिए जो है ये एक बड़ा दांवपेच जो है वो खेला गया है, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर भी पड़ेगा। और अब ये फैसला जो है वो काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी और इसी के साथ तमाम यानी कि अपने वोटों को कई बार यानी कि वोटों को अपनी तरफ निर्धारित या फिर आकर्षित करने वाली पार्टियों के ऊपर। और देखिए, अगर हम इस फैसले की बात करें तो सरकार ने मौका देखते हुए जो है ये प्रस्ताव लाने की बात कही है, अनुरोध की बात कही है। क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र में चुनावों का ऐलान हो जाएगा फिर सरकार जो है वो कोई स्कीम नहीं ला सकती है। इसीलिए टाइम का फायदा या फिर हम कहें कि मौके का फायदा उठाते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने जो है ये एक बड़ा प्रस्ताव जो है इस पर अपडेट सामने आया है, जिस पर ओबीसी वोट को अपनी तरफ करने के लिए जो है ये बड़ी बात यानी कि एक बड़ी बात जो है वो यानी कि बड़ा दांवपेच जो है वो सरकार की तरफ से खेला गया है। और इसीलिए अब महाराष्ट्र में राहुल गांधी की काफी ज्यादा टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है वो पहले से ही मराठा आंदोलन को लेकर जो है वो उलझी हुई थी, पर सरकार ने यहां पर दूसरी तरफ से भी जो है वो वोट बटोरने के लिए अब अपने तरफ से काम करना शुरू कर दिया है। और एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं वो भी महाराष्ट्र में दी जा रही हैं और इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर पड़ेगा। खैर, इस बार का महाराष्ट्र चुनाव पिछले बार से भी काफी ज्यादा
ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पहले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प माहौल बन गया था। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो है वो कवायद जारी थी, पर इस बार तो 3 पार्टियां एक तरफ है और एक एनडीए, एक पार्टी एक तरफ है, यानी कि एक एनडीए का गठबंधन भी है जहां छोटे छोटे समूह उनके साथ हैं। पर यहां पर जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उनकी मुश्किलें जो हैं, ये एनडीए बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर कर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।